हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 में कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न आपको कराने वाला हूं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट समय लगते हैं। 30% वियोजन होने में कितना मिनट समय लगता है? 40 मिनट समय लगता है। तो टी हाफ की गणना कीजिए, मतलब अर्ध आयुकाल निकालना है, ठीक है ना, टी हाफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो जो भी दे के रखा है उसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? तो पहले तो समय दिया है, फुल समय दिया है टी, यानी पूरा अभिक्रिया होने में कितना समय लगता है? 40 मिनट, ये दे के रखा है। अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण कितना है? तो मान के चलते हैं A बराबर 100। प्रारंभिक सांद्रण, कोई भी चीज पहले 100% होता है, ठीक है। और उत्पाद कितना बदल चुका है? 30%। कंप्लीट, उत्पाद 30%। तब मैं आपसे कहूं कि शेष अभिकारक कितना होगा? A माइनस एक्स। तो आप आसानी से कह देंगे 100 में 30 घटा दें तो 70% बचा। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अभिकारक जब उत्पाद में बनता है तो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण 100% होता है, मतलब पूर्णता होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद बनते जाता है, और वैसे वैसे अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको लिखना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, पूरा विधिवत समझा रहा हूं, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे भी आपको एग्जाम में लिखना है। और इस टाइप के कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको टाइप बता रहा हूं, बाकी आप अपने से कर सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है भैया? व्यंजक बता सकते हैं क्या? जी हाँ, के बराबर होता है 2.303 अपान टी इंटू लॉग होता है ए अपान ए माइनस एक्स। ये हो गया कंप्लीट। अब इन सभी का फार्मूला इस पे बेस्ड पर मान रख दो तो कितना हो जाएगा? 2.303। टी का मान कितना है? 40, और लॉग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है? 100, और नीचे 100 माइनस 30, या डायरेक्ट 70 भी आप कर सकते थे। एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस इतना ही है। 2.303 अपान 40 लॉग, यहाँ पर देखा जाए तो 100/70 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखें तो कितना आ जाएगा? के 2.303/40 लॉग, जब इसको भाग देंगे तो 1.43 आएगा। अब इसका लघुगणक पूर्णांश अपूर्णांश इस प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन ये वैल्यू जरूर आपको दे के रखेगा। यदि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो डेफिनेट है कि आपको वैल्यू क्वेश्चन पे ही दे के रखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या कि फिर लॉग की सारणी दी जाएगी। तो पॉइंट में आप समझें 0.1554 होगा। इसको कैसे निकालते हैं आप बचपन में 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसलिए यदि नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री है, ये मान आपको दे के रखेगा। इसका जब आप हल करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे, इसका मान आने वाला है कितना जानते हैं? जब इसका आप डायरेक्ट भाग करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8.94 × 10⁻³ अभी इसको भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस इसको समझे कि कैसे हल करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछा गया टी हाफ, टी हाफ मतलब अर्धायुकाल, इसका मान होता है 0.693 अपान के, ठीक है। तो 0.693 अपान 8.94 इंटू 10⁻³ जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 77.7 मिनट आ जाएगा। अर्धायुकाल का ये आंसर आ गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना टफ लगता होगा, ये तो वैल्यू है, इसको आप आसानी से लिख दोगे। अब इसका कैलकुलेशन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 4 का पहले भाग दे देना। 4 का भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 0 का यदि भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, दशमलव 0.23 यहाँ पे हो जाएगा बटे 4, और गुणे 0.1554। अब 4 का आप भाग दीजिए तो 0, देखिए 4 भागना पहुंचे लब्ध शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 पंचे 20, फिर कितना बचेगा आपके पास? 30, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 है ना, तो 23 हो जाएगा। 4 पंचे 20, फिर आपका 4 सते 28, 4 पंचे 20, इतना आ गया आपका, मतलब 0.05757 इतना मान लें, या कि 5 को यहाँ पर 8 भी मान सकते हैं, लगभग में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको इसके बाद 0.1554 इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई तो आपसे बनना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई आपसे बनना चाहिए। तो स्टूडेंट इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसका मान आता है 0.00
0.894 इतना आ गया। अब हम जितना इधर दशमलव लगाना चाहते हैं, देखिए 1 2 3 के बाद यदि दशमलव लगा दें तो यहाँ पर दशमलव लगेगा 3 अंक, इसलिए 10⁻³ कर दिए थे। ये चीज़ मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। मेरे भाइयों ध्यान रखना है आपको कि ये मल्टीप्लाई यार करते बनता है, इसको आप ऊपर कर दोगे 0.05757, मल्टीप्लाई करोगे 0.1554, पहले 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह 4 क्रम में आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना भी इजी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन करने में मल्टीप्लाई बताया जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है आपको, पहले 10⁻³ को कुछ भी नहीं करना है, इसका इससे भाग देना है, डायरेक्ट दशमलव रूप में भाग देना है, फिर भाग पे आपको लगा लेना है। क्लियर? तो ये भी आपसे बन जाए। देखिए कैसे करना, 0 पॉइंट, जैसे दशमलव है ना, इस दशमलव को जब हटाएंगे हम, इस दशमलव को हटाएंगे तो जैसे 2 0 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव हटाएंगे 2 0 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर इससे डिवाइड करना है, भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन आप इतना कर लेना। आपको यदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी प्रकार कई मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसे आप लोगों को कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का कितना गुना होता है, यानी दुगुना होता है। ये प्रूव करना है, दुगुना होता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं स्टूडेंट, आपका 99% है, मतलब एक में 99%, यानी एक कोई भाग है, एक भाग है, मतलब कोई पदार्थ एक भाग है, तब 99% मतलब 0.99 भाग, 0.99 भाग। यदि कोई एक भाग है उसका 90% तो 0.90 भाग होता है, ठीक है। तो मैं हल करता हूं, जैसा करूंगा वैसे भी आपको करना है। कि मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कितना परसेंट, 90% पूर्ण होनी तथा कितना परसेंट, 99% पूर्ण होने में लगे समय, या लगा समय कह सकते हैं, लगे समय को क्रमशः, देखिए मैंने क्या कहा, 90% यानी एक भाग का 0.90 भाग, ठीक है, तथा 99% मतलब एक भाग का 0.99 भाग, ठीक है, से प्रदर्शित किया गया है। मान लेते हैं से प्रदर्शित किया जाए। तो आप ही बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है मेरे भाई, के बराबर आपने पढ़ा अभी इसके पिछले क्वेश्चन में 2.303/T log A/A-x। इतना कंप्लीट। अब ध्यान ये देना है, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, तो मैं 99% के लिए बात कर रहा हूँ। 99% पूर्ण होने के लिए, 99% पूर्ण होने के लिए के का मान कितना हो जाएगा, 2.303। मैंने समय को कहा कितना, 0.99। देखिए कोई भी चीज़ हमेशा प्रारंभ में 100 होता है, और 100 में से एक 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब के बराबर आ गया 2.303 T log 100/1। 100 को हम क्या कर सकते हैं, 100 स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, जी हाँ। देखिएगा 2.303 log T है 0.99, यहाँ पर आप log रहने दें, और log 10 का स्क्वायर। अब 2 क्या होता है, log प्रॉपर्टी से 2 सामने आ जाता है, 2 क्या हो जाता है, सामने आ जाता है, तो k बराबर 2.303 T 0.99 और 2 log 10, इसका मान होता है या 1, इसका मान 1 होता है, ध्यान रखना आप हमेशा। 2.303 T 0.99 2 हो गया इसका मान, ठीक है, चूंकि स्टूडेंट log 10 का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर केवल 2 बचा। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है 99% के, 90% के लिए, सॉरी 90% के लिए, 90% के लिए। तो 90% के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण 100 ही रहेगा, तो के का मान हो जाएगा 2.303/T 0.9 log हो जाएगा 100/100 में कितना, 90 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
एक स्टेप और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, k इक्वल 2.303 t 0.90 लॉग 100/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2.303 t 0.90 लॉग हो गया और 10, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। log 10 का मान कितना होता है, तो 2.303 t 0.90 इंटू 1, इसको आप समीकरण 2 दे दो, और ये जो आपको मिला था इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 और 2 में देख सकते हैं ये भी k है और ये भी k है, दोनों के बराबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सिंपल है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कहते हैं, समीकरण 1 हुआ 2 से कि जो 2.303 t 0.99 इंटू 2 है वो 2.303 t 0.90 इंटू 1 के बराबर है, इससे टोटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2 इंटू टी 0.90 इंटू इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 99। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 99% जो अभिक्रिया है, 99% जो अभिक्रिया है 90% अभिक्रिया का दुगना समय लेता है। निष्कर्ष निकल गया, यही हमको सिद्ध भी करना था, या आपको इधर लिख देना 0.99 इक्वल 2 इंटू टी 0.90, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। जो क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन के आधार पर यही प्रूव करना था मेरे भाइयों, और प्रूव हो गया अपना। क्वेश्चन क्या कहा था, देख सकते हैं कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है। तो आज का ये वीडियो केवल 2 क्वेश्चन को लेकर ही आना था, और आशा करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन ले आऊँगा, 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा जो कि आने की संभावना होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।